खत्म हो गया एक युग, नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें कोरोना हुआ था। कोरोना के बाद वो निमोनिया का शिकार हो गई थी। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वेंटिलेटर पर थी। कुछ दिन पहले वेंटिलेटर से हटाया भी गया था, लेकिन फिर तबीयत बिगड़ी और आ गई वो मनहूस खबर जिसे कोई नहीं सुनना चाहता। 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म इंदौर शहर में हुआ। मां का नाम शेवंती उर्फ सुधामती मंगेशकर और पिता दीनानाथ मंगेशकर। लता के जन्म से पहले ही उनके पिता को यह एहसास होने लगा था कि उनकी आने वाली संतान में कोई दैवीय शक्ति है, और कहते हैं यही वजह है कि लता मंगेशकर के चाहने वाले उनमें मां सरस्वती का रूप देखते थे। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बेहतरीन संगीतकार थे। उनकी खुद की एक ड्रामा कंपनी थी। लता के पैदा होने के कुछ वक्त बाद परिवार सांगली में रहने लगा। लता मंगेशकर की 3 छोटी बहनें मीना, आशा और उषा, और भाई हृदयनाथ मंगेशकर को बचपन से ही घर में संगीत का माहौल मिला, और यही वजह थी कि बचपन से ही लता मंगेशकर का झुकाव संगीत की तरफ होने लगा। वो शास्त्रीय संगीत की शिक्षा तो लेने लगी, लेकिन उस वक्त के फिल्मी संगीत को भी बहुत बारीकी से सुना करती। उस दौर में केएल सहगल लता मंगेशकर के पसंदीदा गायक हुआ करते थे। लता अभी पिता से गाना सीख ही रही थी कि उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। 1942 में पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 13 साल की लता पर मानो कहर टूट गया। लता ने अपने नाजुक कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन सवाल यह था कि किया क्या जाए। लता को गाना गाना आता था, नाटकों में अभिनय करना आता था, फिल्मों में अभिनय करना उनके पिता को पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। तो लता को लगा कि जो काम मिले वो करना पड़ेगा, भले ही वो फिल्मों में अभिनय करने का काम हो। लता के पिता के एक दोस्त थे श्रीपद जोशी। उन्होंने मास्टर विनायक से बात की। लता को एक फिल्म में छोटा सा रोल मिल गया, साथ ही एक मराठी गाना भी गाना था। उसके बदले लता को कुछ पैसे मिले और वहीं से लता मंगेशकर के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। साल 1983 में लता मंगेशकर ने पहली बार एक मराठी फिल्म गज भाऊ में गाना गाया। 1943 में मास्टर विनायक ने लता के पूरे परिवार को कोल्हापुर बुला लिया। मास्टर विनायक मशहूर अभिनेत्री नंदा के पिता थे। मास्टर विनायक उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे, बड़ी मां। इस फिल्म की हीरोइन थी नूरजहां। लता मंगेशकर को भी फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया और एक गाना भी मिल गया। नूरजहां को लता की आवाज बहुत पसंद आई। उन्हें दिख गया कि इस लड़की में गुण है, ये काबिल है, टैलेंटेड है। जब भी शूटिंग के दौरान मौका मिलता तो नूरजहां लता को अपने पास बुलाती और उनसे गाने सुना करती। नूरजहां और लता के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। इस फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लता को बंबई आना पड़ता था। उन दिनों मुंबई का नाम बंबई हुआ करता था, और बार बार जब बंबई के चक्कर लगे तो फिर लता बंबई की ही हो गई। बंबई में लता को खूब संघर्ष करना पड़ा। उन्हें यहां सिर्फ मास्टर विनायक का ही सहारा था। मास्टर विनायक लता से फिल्मों में एक्टिंग तो करवा रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि लता के अंदर एक प्रतिभाशाली गायिका छिपी है और उसे निखारना जरूरी है। लेकिन टैलेंट को कब तक बांध कर रखा जा सकता है। लता की आवाज जब दुनिया ने सुनी तो लता को धीरे धीरे गाने मिलने शुरू हुए, और जब ठीक ठाक गाने मिलने लगे तो लता मंगेशकर ने 1947 में एक्टिंग को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर ने जिन दिनों में गाने की शुरुआत की, उन दिनों हीरोइनों के लिए जितनी भी सिंगर्स गाना गाया करती थी उनकी आवाज मोटी हुआ करती थी, लेकिन 17-18 साल की लता की आवाज पतली थी, इसलिए उन्हें काम भी कम मिलता था। इसके बाद मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर के हुनर को पहचाना और उनसे गाने गवाए। गुलाम हैदर को यकीन था कि लता अपना मुकाम जरूर बनाएंगी। 1948 में गुलाम हैदर ने लता से फिल्म मजबूर में गाना गवाया। गाना हिट हुआ और इसी के साथ लता का करियर भी चल निकला। शुरुआत में सब कहा करते थे कि लता नूरजहां को कॉपी करती हैं,
लेकिन फिर धीरे धीरे लता मंगेशकर ने अपनी जगह बनाई और हर कोई लता मंगेशकर की आवाज का कायल हो गया। लता मंगेशकर ने जब ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया था तो यह गाना सुनकर उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे और अब लता मंगेशकर हम सब की आंखों में आंसू छोड़ गई हैं। लता मंगेशकर तो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके गाने हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। लता मंगेशकर का ही गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, और लता मंगेशकर की आवाज सदियों तक उनकी पहचान बनी रहेगी।